नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। जीवन का अर्थ क्या है और इंडियन शिक्षा प्रणाली के अनुसार इसका क्या मतलब है, कैसी शिक्षा मिलती है जीवन के बारे में। जीवन एक्चुअली समय का अंतराल है हमारे जन्म और मृत्यु के बीच का। यह करीब 100 वर्षों का होता है मनुष्य के लिए, और इस 100 साल में हम लोग को बहुत सारे काम करने होते हैं। ईश्वर ने बहुत सारे टास्क दिए हैं, क्योंकि हमको इतनी बड़ी बुद्धि दी है, इतना बड़ा पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड दिया है, विजडम दिया है, ताकत दी है, मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ दिया है। यह सब इसीलिए दिया हुआ है कि हमको ये लक्ष्य के साथ काम करना है, पूरे जीवन को हमको लक्ष्य के साथ बिताना है, इसलिए ये जीवन दिया हुआ है। अब जीवन हमको मिल गया, अब इसका और ये पता है कि मृत्यु से जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में ये जीवन चलेगा। अब इसका उपयोग हमको कैसे करेंगे। पहले हम इसकी आवश्यकताएं समझें कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, जीवन के डायमेंशंस क्या होते हैं। जीवन में 5 डायमेंशंस माने जाते हैं। पहला है लक्ष्य, पहला है संबंध, दूसरा है सम्मान, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है समय और पाँचवा है पैसा। पैसा सबसे बाद में आता है। जो हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं वो जो पक्ष है सबसे बाद में आता है। सबसे पहले संबंध और सम्मान होता है, फिर स्वास्थ्य होता है, फिर समय महत्वपूर्ण है, फिर पैसा है। 5 में 4 जो पक्ष हैं वैसे हैं जो कि एक बार खो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि पैसा एक ऐसा पक्ष है जो एक बार खोने के बाद भी दोबारा हम उसको पा सकते हैं। लेकिन हमें चिंता सिर्फ पैसे की होती है, पैसे खोने की होती है। बाकी जो 4 पक्ष हैं उसके खोने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो चले जाने के बाद फिर हमें अफसोस होता है कि ये चीज़ खो गई और फिर दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए हमें सही ढंग से ध्यान देना है जीवन के बारे में, और चारों चीज़ के बारे में, पांचों चीज़ के बारे में हमको सोचना है। उसमें भी 4 चीज़ विशेष रूप से ज़्यादा प्रधान है, और पर ध्यान देना, ताकि वो हमें खोना नहीं पड़े और हमको वो मतलब हमेशा के लिए छूटे नहीं। इसलिए हमें संबंधों के बारे में जानना है, सम्मान के बारे में जानना है, स्वास्थ्य के बारे में जानना है, और समय के बारे में जानना है, फिर पैसे के बारे में जानना है। इस तरह से 5 डायमेंशन हैं। ये पाँचों डायमेंशन एक चक्के की तरह हैं। जैसे गाड़ी का चक्का होता है, उसमें स्पोक्स लगे होते हैं, तो उसी तरह से जीवन के गाड़ी के चक्के में ये 5 स्पोक्स लगे हुए हैं। इसके मजबूत होने से ही गाड़ी का चक्का दौड़ेगा, मजबूत रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये पांचों हमारे स्पोक्स जो हैं टूटे हुए हैं, पांचों पक्ष हमारे टूटे रहते हैं। इसलिए जो चक्का है जो वो बिल्कुल पिचका हो रहता है, वो चल नहीं पाता, वो मूव नहीं कर पाता। इसलिए हमारी ज़िंदगी की गाड़ी जो है बिल्कुल रुकी रहती है, सिर्फ समय बीतता है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन चल रहा है, जीवन बीत रहा है, लेकिन जीवन नहीं बीत रहा, बल्कि समय बीत रहा है। यह हमको समझना है अच्छी तरह से। हमको इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि जीवन हमारा रुका हुआ है। जीवन क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये पांचों स्पोक्स टूटे हुए हैं। अब अगर हम पांचों स्पोक्स को रिपेयर करें, पांचों स्पोक्स को मजबूत बनाएं, इसको स्ट्रेंथन करें, तो हमारा चक्का, जीवन का चक्का फिर चलने लगेगा और दौड़ने लगेगा। तो संबंध और सम्मान को ठीक बनाने के लिए, उन दोनों स्पोक्स को ठीक करने के लिए हमें लोक व्यवहार सीखना पड़ेगा, या व्यक्तित्व विकास करना पड़ेगा। व्यक्तित्व विकास में सोच का विकास, और लोक व्यवहार मतलब लोगों से संबंध, लोगों से व्यवहार करने के तरीके, लोगों से बात करने के तरीके, ये हमको सीखना पड़ेगा। इससे हमारे संबंध भी अच्छे होंगे और हमें सम्मान भी मिलेगा। ये हमें सीखना पड़ेगा, ये बहुत ही आवश्यक है। और ये पहला चैप्टर, ये पहला पार्ट है जीवन का, कि हमें बोलना आना चाहिए, हमें व्यवहार करना आना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। हम दूसरों को भी अपना महत्व दें, दूसरों को भी महत्व दें। इस तरह से जो भी उसके सिद्धांत हैं लोक व्यवहार के, उन्हें हमें अपनाना पड़ेगा, जानना होगा और अपनाना होगा, और उसको हमको लागू करना है। लागू तभी हमें ये सम्मान, दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। तीसरी चीज़ स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को हमने निगलेक्ट किया हुआ है, स्वास्थ्य को हमने डॉक्टर और हॉस्पिटल के भरोसे छोड़ा हुआ है, और हम इसीलिए बड़े शहर में रहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, कि हमें स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो, हमें तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए, तुरंत इलाज मिल जाए और हम बच जाए। लेकिन ये गलत है। उत्तम स्वास्थ्य की हमको शिक्षा मिलनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना है, हमको 100 साल तक ज़िंदा रखना है, स्वस्थ रखना है, इसके लिए हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हमें उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ समय और पैसा। समय और पैसा जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि समय हम देते हैं तो पैसा मिलता है, समय नहीं देते तो पैसा नहीं मिलता। इसलिए समय हमारे पास कम हो जाता है, क्योंकि हम अधिक से अधिक समय पैसा कमाने में डालते हैं। इसलिए हमारे पास समय भी सीमित हो जाता है, बहुत सीमित है ही, और पैसे भी सीमित हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये दोनों की कमी महसूस होती है, और ये दोनों की कमी महसूस होने के कारण सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए हमें दोनों को कैसे प्राप्त करना है, दोनों एक साथ हमको कैसे मिलेंगे, इसके बारे में हमको जानना है।
इसके लिए हमें आर्थिक स्वतंत्रता की शिक्षा लेनी पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि हमें समय और पैसा दोनों साथ साथ मिले। तो ये 3 महत्वपूर्ण अध्याय हैं सफल जीवन के, महत्वपूर्ण जीवन के। पहला है लोक व्यवहार की शिक्षा या मानसिक या व्यक्तित्व विकास, और दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा, और तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता की शिक्षा। इस तरह से हमें 3 अध्याय को पढ़ना है, समझना है और उसको लागू करना है जीवन में। अभी तक जो हमने पढ़ाई की है वो सिर्फ कमाने खाने की शिक्षा दी है, सिर्फ डिग्री लेकर के पैसा कमाना है, और पैसा नौकरी के थ्रू कमाना है। अधिक से अधिक लोग नौकरी के थ्रू पैसा कमाते हैं, व्यवसाय स्वरोजगार के थ्रू बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। लेकिन ये टेम्पररी साधन है पैसा कमाने का। जब तक हम काम करेंगे तभी तक पैसा मिलेगा, और जब तक नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा भी सीमित मिलता है, समय के अनुपात मिलता है। इसलिए हम लोग कष्ट में रहते हैं, चाहे स्वरोजगार करें या रोज़गार करें, इस नौकरी करें या दूसरे की नौकरी करते हैं, इसलिए हमारी मानसिकता भी नौकर की हो जाती है, स्लेवरी की हो जाती है। इसलिए हमें हर तरीके से दब के रहना पड़ता है। हमारी मानसिकता जो है वो समाप्त हो जाती है, हम निर्भर हो जाते हैं, हम हाथ पसारने वाले बन जाते हैं व्यक्ति, और नौकरी नहीं मिलने से हम बेरोज़गार हो जाते हैं, हम अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, हम बेकार अपने आप को समझने लगते हैं, सारी हमारी डिग्री, हमारी सीखी हुई सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें इस तरह की विद्या का परित्याग करना है, इसको बदलना है। आज हमें नेटवर्क 21 की शिक्षा, जो नई शिक्षा प्रणाली है, उसको अपनाना है, जहाँ से कि हम एक उद्योगपति, एक उद्यमी होकर बाहर निकलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं, आत्मबल के साथ हम लोग निकलते हैं, अच्छे चरित्र वाले, अच्छी सोच वाले व्यक्ति बनते हैं हम लोग। या इसलिए तीनों चीज़, तीनों अध्याय, पाँचों डायमेंशन हमारे लाइफ में होते हैं, है ना। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा प्रणाली आज हमें अपनाना है। हमें चाहे जिस वर्ग के हों, जिस उम्र के हों, हमें उसको अपनाने की ज़रूरत है। इवन जो बीमार आदमी है, अंतिम स्थान पर है, वहाँ भी उसे भी जब तक जिंदा है तब तक उसको इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि उसका वो जीवन भी सही रहे, और फिर वो दूसरों को बता सके जाते जाते कि भाई हमने ये गलती की, आप ये गलती मत करो। तो ये एक बहुत बड़ी एक सीख है, एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमें जानना है। नई शिक्षा प्रणाली हमें बहुत बड़े उपहार के रूप में मिली है, जो 1990 से विश्व में चल रही है। हमारे यहाँ 1999 या 2000 में ये शिक्षा प्रणाली आई है, और तब से इसका लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। हर इंसान इसमें लगा हुआ है, जो भी इसका लाभ उठा रहा है वो हर इंसान को बता रहा है, समाज के लोगों को बता रहा है, शिक्षित कर रहा है, और इसके लिए बाकायदा सिस्टम बना हुआ है। उसमें रिकमेंडेड बुक्स मिलते हैं, मीडिया शेयर्स मिलते हैं, और सेमिनार्स होते हैं। इस तरह से 3 तरीके से इसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। हम लोग गरीब से गरीब व्यक्ति को गरीब न समझ करके एक अच्छा इंसान समझ के हम उसकी मदद कर सकते हैं। इस माध्यम से हमें उन्हें पैसे नहीं देना है, बल्कि उन्हें सीख देनी है। ये बुद्धि को तेज़ बनाना है, ये बुद्धि को जागृत करना है, ये क्षमता को जागृत करना है। मैं आपसे और भी आगे बात करूँगा इसके बारे में, हम गरीबी अमीरी के बारे में बात करूँगा आपसे, और तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद और नमस्कार कर रहा हूँ।